दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ओम साई क्लासेस फॉर वनडे एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, हम लोगों ने वैदिक साहित्य को पूरा पढ़ लिया था और आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर चल रहे हैं। महाजनपद को पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा है, जल्दी से फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग फिर पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे और एक छोटा सा वीडियो होगा, आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, उसके बाद अपना फीडबैक दीजिएगा कैसा है वीडियो बनाए। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी याद भी हो जाए। और हाँ, कुछ आप लोगों के लिए मैं करने वाली भी हूँ क्योंकि पेट का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो कोशिश करेंगे कि 1 या 2 सब्जेक्ट जल्दी जल्दी से समाप्त हो जाएं हम लोगों के। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं महाजनपद। दोस्तों, महाजनपद प्राचीन भारत की एक प्रशासनिक इकाई थी जो स्वतंत्र राज्य हुआ करती थी। दोस्तों, महाजनपद देखा जाए तो ये जब हमारा ये उत्तर वैदिक काल समाप्त हो रहा था उस टाइम पे आविष्कार तो हुआ ही था, क्योंकि उस टाइम पे था क्या, आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक स्तर भी बढ़ रहा था, क्योंकि उसी टाइम पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। स्थिति में काफ़ी सुधार आ रहा था, तो वैसे ही राजनीतिक स्तर भी काफ़ी ज़्यादा चरम स्थिति पे था, बढ़ रहा था। अनेक पूरे भारत में अलग अलग जगह पर राजनीतिक विस्तार भी लोग अपने स्थान के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो जैसे कि छोटा एक होता है तो कबीला होता है, उससे जब और बढ़ते हैं तो जन आता है, एक बनता है, उससे फिर और बड़ा होगा तो जनपद, और जब इससे और बड़ा होगा तो ये महाजनपद का रूप ले लेता है। तो आइए पढ़ते हैं अंगुत्तर निकाय। दोस्तों, ये बौद्ध ग्रंथ में है। ये अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ में है और इसको कहा सुत्त पिटक से लिया गया है। वैसे ही भगवती सूत्र है, ये जैन धर्म। और दोस्तों, ये जो अंगुत्तर निकाय है इसमें 16 महाजनपदों की व्याख्या की गई है। 16 महाजनपद की व्याख्या मिलती है और ये सुत्त पिटक का एक भाग है। भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ, यहाँ से लिया गया है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में इसकी व्याख्या की गई है और यहाँ पे भी 16 महाजनपद की व्याख्या की गई है। यहाँ पे भी 16 महाजनपद बताए गए हैं। तो ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं हम लोग इजी वे में याद करेंगे और आई होप आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तो राज्यों में दोस्तों राजतंत्र देखने को मिलता था और कुछ राज्यों में गणतंत्र भी देखने को मिलता था। राजतंत्र मतलब जहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था। हम लोग महाजनपद, और उन महाजनपद में हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने पार्ट इसके, पहले पार्ट डिवाइड कर लेंगे ताकि याद करने में ईजी होगा हम लोगों को। बिहार में कितने मिले हैं? 3। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 8। मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1 और एकमात्र जो दक्षिण में महाजनपद था वो एक था। तो यहाँ पे कितने हो गए? 8, 3 और 11 तो यहीं पे हो गए, जो बिहार और उत्तर प्रदेश, ये भी याद हो जाएगा। नाम तो हम लोग याद करेंगे ही, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कौन से राज्य से कितने महाजनपद उस टाइम पे हुआ करते थे। बिहार में 3, उत्तर प्रदेश में 8 और मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1 और दक्षिण में 1, और जो 2 बचे हुए हैं ये भारत के बाहर हुआ करते थे। तो आइए एक एक करके हम लोग उनको याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो महाजनपद है वो मगध, ये बहुत ही फेमस है और इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे बने हुए हैं। और इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। तो ये पटना से गया के बीच में ही अंग ये है चंबा। ये दोस्तों भागलपुर के मुंगेर ज़िले में स्थित है। वज्जी संघ, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन। दोस्तों, वज्जी संघ जो है ये 8 जनपदों से मिलकर बना है। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? वैशाली इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि बिहार में कितने मिले हैं हम लोगों को महाजनपद? 3। तो ये 3 तो हम लोगों ने पढ़ लिया, एक मगध, दूसरा अंग, तीसरा वज्जी संघ। तो याद हो जाएगा ना दोस्तों। पहला बिहार में कौन सा था?
दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि बिहार में कितने महाजनपद, 3। तो 3, एक पहला है मगध, दूसरा है अंग, तीसरा है वज्जी संघ। तो याद हो जाएगा ना दोस्तों, पहला मगध, दूसरा अंग और तीसरा वज्जी संघ। ठीक है, आइए हम लोग अभी क्या है यूपी के पढ़ते हैं। ठीक है, यूपी में कितने हैं, 8। पहला पढ़ते हैं काशी वाराणसी। ये तो आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को कि काशी और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, वाराणसी। और दूसरा है कौशल और इसकी राजधानी श्रावस्ती। और मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनगर। वही कुशीनगर को महान परिनिर्वाण हुआ था, इनको कुछ कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों, और 7वां है वत्स यानी कौशाम्बी। ये प्रयागराज के क्षेत्र में पड़ता है कौशाम्बी। और अगला देखते हैं 8 कुरु। कुरु यानी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में दिल्ली। इंद्रप्रस्थ कुरु की इंद्रप्रस्थ राजधानी हुआ करती थी। तो याद हो गया होगा दोस्तों, कुरु, इंद्रप्रस्थ और वर्तमान में दिल्ली का क्षेत्र। अभी 9वां क्या है, पांचाल। पांचाल, इसकी राजधानी अहिछत्र। क्या है दोस्तों इसकी राजधानी, अहिछत्र। और 10वां देखते हैं सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा। और चेदी की राजधानी क्या है, शक्तिमती। और इस शक्तिमती दोस्तों ये शिशुपाल इस वंश से संबंधित है दोस्तों। ये वो शिशुपाल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, कृष्ण ने इनका वध किया था और इनका जो संबंध है ये चेदी वंश से है, चेदी वंश से है दोस्तों। आइए तो आगे पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से 8 मिले थे, तो 8 आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। काशी, वाराणसी, कौशल जो है वो श्रावस्ती, मल्ल क्या है, कुशीनगर। आप लोग ऐसे बुद्ध का पढ़ेंगे कि हाँ उनको कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। और वत्स, कौशाम्बी, प्रयागराज का क्षेत्र। कुरु, इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में दिल्ली। और पंचाल का अहिछत्र, सूरसेन, मथुरा, चेदी, शक्तिमती। ये याद हो गया होगा आई होप। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि मध्य प्रदेश में एक, तो ये मध्य प्रदेश में कौन सा मिला है हमें, अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन। इसकी दोस्तों 2 राजधानियां हैं, एक उज्जैन है, दूसरा महिष्मती। महिष्मती। और उज्जैन जो थी वो नॉर्थ की साइड की राजधानी थी, और महिष्मती जो थी अवंती की दक्षिण की राजधानी थी। अगला पढ़ते हैं मत्स्य, यानी ये कौन सा है, ये राजस्थान में जो एक मिला है हमें, मत्स्य यानी इसकी राजधानी विराटनगर। मत्स्य आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे कि मछली को भी हम लोग बोलते हैं। और विराटनगर यानी राजस्थान, आप विराटनगर जैसे राजस्थान आप ऐसे याद कर सकते हैं विराटनगर, कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है। तो यानी विराट, ये बहुत विराटनगर, मत्स्य का यानी विराटनगर। इससे भी आप लोगों को याद हो सकता है, अब आप लोग भी ट्रिक बना सकते हो। और अगला देखते हैं अस्मक को, इसकी राजधानी क्या थी, पोतन या पोटली। और ये एकमात्र है जो दक्षिण में मिला है, और ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के एरिया के पास लोकेटेड है दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है, पोतन या पोटली। पोटली से ही आप जैसे ऑप्शन आ जाता है, अश्मक क्वेश्चन आता है, इसकी राजधानी क्या थी। तो अगर पोतन या पोटली दी जाती है ऑप्शन में होगा तो आप लोगों को दिख जाएगा, तो वैसे भी याद हो ही जाएगा ये। और अगला क्या है, अगला देखते हैं जो हम लोग पढ़े थे कि इंडिया के बाहर जो 2 हैं, वो पहला है कंबोज, इसकी राजधानी क्या है, राजपुर। और अगला जो लास्ट है गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला दोस्तों। ये तक्षशिला आप लोग जानते ही हैं कि शिक्षा का अपने पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले शिक्षण संस्थान जो हुआ करता था वो तक्षशिला ही है। यहाँ पे तो बाहर से विदेशों से लोग भी पढ़ने आया करते थे तक्षशिला में। और किसकी राजधानी थी, ये गंधार की राजधानी थी। और ये दोस्तों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये पड़ता है, गंधार का एरिया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर हमारा होगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो ठीक है आइयो, चलिए दोस्तों फिर आज इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख करने में ईजी होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद।